नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 18 अगस्त 2025 और आज आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर था और आज के सारे शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों शिफ्टों के पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिएगा और जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामबाण सेशन है, क्योंकि साथियों हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, यानी जिनका पेपर अभी बाकी है उनको बता रहे हैं। और जो लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए साथियों कि आपने जो सेंटर में आंसर किया वो सही है या गलत है। आज शुरुआत करेंगे आज के सेकंड शिफ्ट से, है ना, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट मैंने कराया था। तो सबसे पहले आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद बाकी शिफ्टों के, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये था, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व कितना है या जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखिए 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता। याद रखना दशकीय वृद्धि दर अगर पूछे, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है 2011 के जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी, तो 17.72%। ये आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। साथियों ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी करा रखा है चैनल में, अगर आप लोग पढ़े नहीं हैं तो फिर उसमें हम क्या करें बताइए। वहाँ मैंने बताया है कि साथियों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 151 है। तो 151 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। मैं अभी भी बता रहा हूँ, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट करके जो प्लेलिस्ट बना हुआ है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट क्लासेस, उसमें जीके जीएस और करेंट अफेयर्स के जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे वो मिक्स क्वेश्चन का हो, टॉपिक वाइज हो, आप सारे वीडियोस देख लेना, ठीक है। तो 151 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। देखिए 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। तो भाई वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। करेक्ट आंसर होता 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होता 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, द्रविड़ शैली के मंदिरों में सबसे टॉप पर यानी सबसे ऊपर क्या रहता है, ठीक है। ये सब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन से अभी मैं बताऊंगा, जैसे ही शिफ्ट चेंज होगा ना मैं आपको बता दूंगा कि साथियों ये कौन से शिफ्ट का क्वेश्चन है। अभी सेकंड शिफ्ट का चल रहा है। देखो द्रविड़ शैली के मंदिरों में सबसे टॉप में क्या रहता है, तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में सबसे टॉप पर यानी ऊपर जो है विमान रहता है साथियों। तो विमान जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था विमान, वो आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए यह एक पिरामिड नुमा संरचना होती है जो गर्भगृह के ऊपर स्थित होती है और देवता के निवास स्थान का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो विमान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। इंद्र अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है। तो भाई इंद्र युद्ध अभ्यास जो है यह भारत और रूस के बीच आयोजित होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भारत और रूस हो जाता। भारतीय और रूसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 के दौरान किया गया था अरब सागर में, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रासायनिक अभिक्रिया की प्रक्रिया धीमी कैसे हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन ये था, ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की जो प्रक्रिया है धीमा होने का कई कारण है, जैसे कि अभिकारकों की सांद्रता कम होना, इसके कारण भी धीमा हो सकता है। इसके अलावा तापमान कम होना, इसके कारण भी कम हो सकता है। और कुछ मामलों में उत्प्रेरक का उपयोग न करने पर भी रासायनिक अभिक्रिया की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इन तीनों में से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वही आपका आंसर हो जाता। साथियों वीडियो को लाइक जरूर करिए यार, आप लोग आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आप लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सभी लोग लाइक करा करिए और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट आ रहे हैं ना वो इससे भी ज़्यादा जरूरी है, वो आप जरूर देखिए। अकबरनामा के किस खंड में अकबर की चर्चा की गई है। यार जीएस रुला रहा है, बड़ा ही अंदर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए अकबरनामा के किस खंड में साथियों अकबर की चर्चा की गई है। तो अकबरनामा की बात करें ना तो कुल 3 खंड है, ठीक है, जिसमें तीसरे में जो है आईने अकबरी के बारे में बात की गई है। और अकबरनामा का जो दूसरा खंड है ना साथियों, दूसरा खंड, इसमें अकबर की चर्चा की गई है। देखिए इसका करेक्ट आंसर दूसरा खंड हो जाता।
अकबरनामा के दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल की घटनाओं और 1602 तक के इतिहास का वर्णन है। इसमें बैरम खान और अकबर द्वारा हिमू के खिलाफ पानीपत की लड़ाई जीतने का भी वर्णन किया गया है। तो भाई खंड पूछा था तो दूसरा खंड इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उनका कार्यकाल कितना होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो, ठीक है, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो वही कार्यकाल होता है यूपीएससी के अध्यक्ष का। डॉक्टर अजय कुमार जी यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, याद रखना। अगला है भूमध्य सागर में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है। ये भी ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था। देखिए भूमध्य सागर में पाई जाने वाली जो वनस्पति है ना, देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसमें झाड़ियाँ, छोटे पेड़ और विभिन्न प्रकार के पौधे शामिल हैं। यहाँ की वनस्पति में सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले पेड़, झाड़ियाँ और छोटे पेड़ शामिल हैं, जो आमतौर पर 2.5 मीटर से कम ऊंचे होते हैं। इसके अनुसार जो भी ऑप्शंस थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देने से, जम्मू कश्मीर के अलग संविधान से, जिसको समाप्त कर दिया गया है साथियों, ठीक है। अगला था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में क्या उल्लेखित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का ए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, इसमें क्या उल्लेखित है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देशों में वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा करने का निर्देश देता है। यही आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाता। बड़ा ही एक हार्ड क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक मुख्य न्यायाधीश के अधीन कितने अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होता 3 अन्य न्यायाधीश। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय से ऑक्सीजन जनित रक्त को हमारे, ठीक है, शरीर के बाकी हिस्सों में किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो अगर एरोटा आपके ऑप्शन में दिया हुआ था महाधमनी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और अगर महाधमनी ऑप्शन में नहीं था, केवल धमनियाँ दिया हुआ था, तो वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। महाधमनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाती है, ये आप सभी को पता होगा, मैंने कई बार पढ़ाया है। क्वेश्चन था 1947 से पहले भारत किस क्षेत्र पर निर्भर था। तो भाई वर्ष 1947 यानी आज़ादी से पहले जो है भारत किस क्षेत्र पर निर्भर था। तो 1947 से पहले जो है भारत मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर था, याद रखना, एग्रीकल्चर सेक्टर पर। तो भाई करेक्ट आंसर होता कृषि क्षेत्र पर। देखिए आगे अगला क्वेश्चन था परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप सभी को पता है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो भाई शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। आगे क्वेश्चन था कंप्यूटर में फाइल सेव करने की, ठीक है, शॉर्टकट की शायद नहीं पूछा था, पूछा था कंप्यूटर में फाइल सेव करने के लिए क्या करते हैं। तो सेव, देखिए फाइल एक्सप्लोरर माफ करना, फाइल एक्सप्लोरर जो होता है वहीं से जो है इसको सेव किया जाता है। शॉर्टकट की बात करें तो Ctrl+S शॉर्टकट की का प्रयोग करके कंप्यूटर में फाइल को सेव किया जाता है। आगे एक बड़ा ही अजीबोगरीब क्वेश्चन, मतलब कि ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन ये सब नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है, वही क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं। जैसे कि फड़ चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। तो भाई फड़ जो है एक पारंपरिक लोक चित्रकला शैली है राजस्थान की। तो इसका करेक्ट आंसर आपका राजस्थान हो जाता साथियों। फड़ चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। तो भाई राजस्थान जो है ना, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा EWS को आरक्षण दिया गया था। तो भाई वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत EWS को जोड़ा गया, ठीक है, जोड़ा गया। तो याद रखना 103वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 2019 में हुआ था, और इसके तहत EWS को जो है ना 10% का आरक्षण दिया गया है।
अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल शहरी जनसंख्या जो है ना वो 31.16% थी। तो 31.16% इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत का कौन सा आईआईटी, ठीक है, भारत का कौन सा आईआईटी कैंसर रिसर्च से संबंधित है। तो भाई भारत का वो कौन सा आईआईटी है जो कैंसर रिसर्च से संबंधित है। देखिए करेक्ट आंसर होता आईआईटी मद्रास कैंसर अनुसंधान से संबंधित है। तो भाई आईआईटी मद्रास वाले ऑप्शन को टिक करना था, आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन फ्रांस के निस, है ना, या नाइस शहर में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन 9 से 13 जून 2025 तक चला था। तो फ्रांस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, निम्न में से कौन 1857 के क्रांति के नेता थे या जुड़े थे। अब बिना ऑप्शन के बता पाना बताओ, संभव है। इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया साथियों, ये ऑप्शन के अनुसार ही बनता, बिना ऑप्शन के इस क्वेश्चन को बता पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसका ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, फराजी आंदोलन किसके विरुद्ध था। देखिए फराजी आंदोलन जो है ना ब्रिटिश शासन और जमींदारों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ था। ये जो क्वेश्चन है ये आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, आज थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा साथियों, ठीक है। तो फराजी आंदोलन किसके विरुद्ध था, तो ब्रिटिश शासन और जमींदारों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ। देखिए फराजी आंदोलन जो है ना यह हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा 19वीं शताब्दी में बंगाल में शुरू किया गया एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। यह मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन और जमींदारों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ था, विशेष रूप से बंगाल के ग्रामीण मुस्लिम किसानों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मणिपुर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो मणिपुर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मणिपुरी है, जिसको मैतिलोन के नाम से भी जाना जाता है साथियों, ठीक है। देखिए मणिपुर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मणिपुरी या मैतिलोन है। यह राज्य की आधिकारिक भाषा भी है और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। क्वेश्चन था, बिरसा मुंडा किस विद्रोह से जुड़े थे। तो भाई बिरसा मुंडा ये मुंडा विद्रोह से जुड़े थे। मुंडा विद्रोह जो कि 1899 से 1900 के बीच हुआ था, ठीक है। इसी के बीच में बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था जो कि झारखंड में हुआ था। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह से जुड़े थे, जिसे उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, उलगुलान के नाम से, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन था, उत्तर भारत के मैदानी भाग में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो भाई उत्तर भारत के मैदानी भाग में जो पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है वह है जलोढ़ मिट्टी। देखिए यह मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग कवर करती है और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमा की गई गाद से बनी है, ठीक है। नेक्स्ट था, निम्न में से कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है। आप देखिए विटामिन बी या सी ये दोनों जो है वसा में नहीं घुलता है। तो दोनों में से जो भी आपको ऑप्शंस में दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर होता। वसा में जो घुलने वाला विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। बाकी विटामिन बी और सी जो है ये वसा में नहीं जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं। नेक्स्ट था, भारत में विश्वविद्यालय के लिए सख्त नियम कब बनाए गए थे। भारत में विश्वविद्यालय के लिए सख्त नियम कब बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर होता, देखिए भारत में विश्वविद्यालयों के लिए सख्त नियम 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत बनाए गए थे। देखिए इस अधिनियम को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसका करेक्ट आंसर संजीव खन्ना हो जाता साथियों, जो कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। जस्टिस BR गवाई जो कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये जो है ना 14 मई 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए थे। उससे पहले संजीव खन्ना ही थे। तो संजीव खन्ना आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण संशोधन कब हुआ था। ये भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। जैसे कि मौलिक अधिकारों में 44वें संशोधन जो हुआ था 1978 में, इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 338 के तहत, ठीक है।
तो अनुच्छेद 338 करेक्ट आंसर हो जाता। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी एनसीएससी का गठन किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति देता है? तो भाई अनुच्छेद 32 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा लेख और उत्प्रेषण सहित रीट जारी कर सकता है। इसको संवैधानिक उपचारों के अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पंचायती राज संस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 33% का आरक्षण दिया गया है। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था, 4 वेदों का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? ऑप्शन थे युद्ध से, नृत्य से, इस प्रकार से। तो इसका करेक्ट आंसर होता है युद्ध से, क्योंकि जो वेद है ना, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका संबंध युद्ध से नहीं है साथियों। क्वेश्चन था, सितंबर 2024 में कौन सा बिल पास हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होता वक्फ संशोधन बिल। ठीक है, वक्फ देखिए, वक्फ बिल जो है या विधेयक जो है ये 2024 को जो है मंजूरी दी गई थी। इसको याद रखना है। एक क्वेश्चन था, भारत में वन्य जीव अभयारण्य स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आपको ऑप्शन दिया हुआ था साथियों। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो आपको दिया हुआ था, जैसे कि देखिए इसका ऑप्शन लुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा के लिए ये ऑप्शन था, तो यही आपका करेक्ट आंसर होता। हालांकि याद रखना कि वन्य जीव अभयारण्य जैव विविधता के संरक्षण और लुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा करना भी इसका उद्देश्य है। और इसका मतलब है कि शिकार, अवैध शिकार और आवास विनाश जैसे मानवीय गतिविधियों से वन्य जीवों को सुरक्षित रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जीएसटी को भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो देखिए जीएसटी को भारतीय संविधान के, ठीक है, देखिए जीएसटी लागू करने से संबंधित जो संशोधन है वो है 101वां संविधान संशोधन, जो कि 2016 में साथियों प्रभावी हुआ था। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने से संबंधित है। आपको बता दें ये जो क्वेश्चंस हैं आज के 3rd शिफ्ट के क्वेश्चंस है साथियों। सबसे पहले 2nd शिफ्ट के क्वेश्चंस थे, फिर 1st और लास्ट में आज आपको 3rd शिफ्ट के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है जितने क्वेश्चंस मिल पाए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 368 में। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत जो है ना संविधान में संशोधन किया जाता है। याद रखना, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 में है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोशिका विज्ञान के कोशिका जो है ना विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। देखिए कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान, ठीक है, कोशिका विज्ञान या कोशिका जीव विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी कहा जाता है। इनमें से जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर होता है। एक साइंस के तरंग शक्ति से भी क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया है। आगे देखिए क्वेश्चन था, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो भाई प्रवासी भारतीय सम्मेलन यानी 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 उड़ीसा सरकार के साथ साझेदारी में, ठीक है, 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर भुवनेश्वर उड़ीसा हो जाता। चलिए तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? केवल पद्मश्री पूछा था, तो पद्मश्री अगर पूछा था आपसे तो 113 व्यक्तियों को दिया गया है। देखिए कुल मिला के वर्ष 2025 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उनमें 139 व्यक्ति हैं। इस सूची में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री। तो पद्मश्री अगर पूछा था केवल तो 113 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, एक क्वेश्चन था, शाकाहारी स्मृति किस विषय का भाग है? अगर आपके ऑप्शन में मनु स्मृति दिया हुआ था तो वही आपका करेक्ट आंसर होता। मनु स्मृति अगर ऑप्शन में था तो वही करेक्ट आंसर होता। देखिए शाकाहारी स्मृति यानी मनु स्मृति जो है ना, मनु स्मृति हिंदू धर्मशास्त्र का एक भाग है जिसे मानव धर्मशास्त्र या मनु के कानून के रूप में जाना जाता है। यह धर्मशास्त्रों में से एक है जो कानूनी ग्रंथों और संविधानों का संग्रह है। इसीलिए साथियों सबसे प्राचीन विधि निर्माता या विधि संहिता कौन सा है? तो मनु स्मृति, याद रखना।
एक क्वेश्चन था 512 या 13 ईस्वी में कौन सा जैन संगीति हुआ था। तो देखिए द्वितीय जैन संगीति की बात करें ना, द्वितीय जैन संगीति जो कि 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित हुआ था साथियों। तो 513 या 12 में जो है ना ये द्वितीय जैन संगीति आयोजित हुआ था। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता द्वितीय जैन संगीति। ठीक है साथियों, आज के थर्ड शिफ्ट के बहुत ही कम क्वेश्चन मिल पाए हैं। अभी अगर देखिए बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आज के थर्ड शिफ्ट के वो मैं आपको कल करवा दूंगा साथियों फर्स्ट शिफ्ट में ऐड करके, तो उसको देख लेना। अभी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्लास कैसा लगा है, और हाँ ये भी बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।